गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ऐसे लंबा खींचता, लेकिन आपके सिलेबस से इस साल बहुत सारी चीज़ हटा दिया है, जनरेटर वगैरह नहीं पढ़ना है, तो 2 से 3 मैक्सिमम 3 दिन में ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और फिर से आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं चीज़ों को, और जो इसका पीडीएफ होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे उसको, नोट्स को। ठीक है, ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होगा, नहीं तो लिख लिख के फिर बोर्ड पर मिटाने में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, चैप्टर हमारा खत्म हो गया था पूरा। तो ये आपका काम है, आप इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है? यस। पिछली क्लास में फिजिक्स के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे हम लोग, अब जूल्स लॉ याद है, जूल्स लॉ पढ़े थे लास्ट में। वो क्या था, वहाँ पे हम लोग करंट के हीटिंग इफेक्ट को पढ़े थे। करंट के हीटिंग इफेक्ट को H बराबर I स्क्वायर RT पढ़े थे ना। वहाँ पे हम लोग करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म है मैग्नेटिक से क्या निकला, मैग्नेट क्या होता है, इस चीजों को जानेंगे। मैग्नेट क्या होता है, इस चीजों को जानेंगे। क्या होता है मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन को, मेटल सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। आप लोग देखे भी होंगे, खेले भी होंगे इस मैग्नेट से। मैग्नेट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकल, 3 मेटल या उससे बना हुआ एलॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट मतलब ऐसा नहीं कि जितने भी मेटल्स है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ऐसा नहीं है। कौन कौन को अट्रैक्ट कर ले, किसको, एक तो आयरन, कोबाल्ट और निकल। कुछ फेंकने, इसको बोलते हैं फेंको नहीं। मान लीजिए कुछ फेंकने जा रहा है, कोई आपको मना कर रहा है, तो क्या बोलेगा, फेंको नहीं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, कोबाल्ट, निकल या इससे बने अलॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ये तो पता है सबको, सिंपल है, कुछ है भी नहीं। अब मैग्नेट क्या होता है, बहुत टाइप का होता है, बहुत उसका शेप, कुछ किसी का हॉर्स शू हो सकता है, कोई बार मैग्नेट हो सकता है, कोई हॉर्स शू मैग्नेट होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के मैग्नेट हो सकते हैं, परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह वगैरह। तो हम लोग देखते हैं, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेट जिसका शेप कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग है। किसी का अगर ऐसा शेप होगा घोड़े की नाल की तरह, इसको तो हॉर्स शू बोलेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट बोलेंगे। तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट जिसका शेप कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट बोलते हैं। अब आपको पता होगा, बचपन से जानते भी होइएगा कि मैग्नेट जहां भी होगा उसका एक मैग्नेटाइजिंग पावर होता है। चुंबक जो होता है उसका, हिंदी में बोले तो चुंबकीय शक्ति होता है। क्या होता है मैग्नेटाइजिंग पावर होता है क्या, बहुत सिंपल है। जो भी मैग्नेट है उस, मान लीजिए छोटा सा मैग्नेट रखे हुए हैं हम लोग, ठीक है, देखे भी होंगे, बचपन में करे भी होंगे। एक कहीं पे मैग्नेट एक रख लिए, दूसरा मैग्नेट यहाँ रख लिए। इसके अगर रेंज में है तो इसको जैसे जैसे मान लीजिए पास लाते जा रहे हैं, और ये क्या है, अपोजिट पोल है,
तो ये दूर भागता चला जाएगा या फिर अट्रैक्ट होता चला जाएगा। मतलब इसको अगर इस मैग्नेट को अगर हम हिला रहे हैं तो ये भी इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। कब? जब इसके रेंज में है, एक रेंज में है। देखिए हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्ज होता है, वहाँ पे एक फील्ड जनरेट होता है चारों तरफ, उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही कोई भी मैग्नेट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो मैग्नेट के आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सपोज करें कि एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है जिसको हमने रख लिया यहाँ पे, तो ये इसका रेंज हो गया, ये इसका एरिया है, इसका एरिया है। इसके एरिया में कोई दूसरा आएगा तो क्या होगा? क्या करेगा? ऐसे मान होता है ना, सबका एरिया होता है ना। मान लो ये कोई शेर है, इसका एरिया है जंगल का, इतना एरिया इसका है। अब इसके अंदर में कोई दूसरा अगर अतिक्रमण करे तो क्या करेगा? ये उस पर अटैक करेगा, मतलब फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो सेम है, एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट जो है उसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है, एक रेंज होता है। उस रेंज में अगर किसी दूसरे मैग्नेट को हम रखेंगे उस रेंज के अंदर, तो उस पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। दिस इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का एक रेंज होगा, दिस इज दिस, इसका क्या है? ये रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर किसी दूसरे मैग्नेट को हम ला के रखते हैं तो उस पर क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स को, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? एक कोई मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, वो रेंज जहां पे किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पे उस पर फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे ये जो है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा। अब फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा वो पता नहीं, देखेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसका रेंज यहाँ तक है, इस मैग्नेट का, और इसका रेंज यहाँ तक है, हम दूसरे मैग्नेट को यहाँ रख रहे हैं, तो क्या इस पर फोर्स एक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेंज से बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, मैग्नेटाइजिंग रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इसके अंदर ले आके रख देंगे तो फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके रेंज में है, मैग्नेटाइजिंग रेंज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेट क्या होता है समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड क्या समझ गए? एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे अगर किसी दूसरे मैग्नेट को रखा जाए तो फोर्स एग्जर्ट करेगा। वो रेंज फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख दिए तो बहुत दूर तक होगा, उसका एक रेंज है, इसी रेंज तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस रेंज से बाहर रख देंगे तो कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड समझ गए तो आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड जो रेंज है वगैरह है, उसको हम लोग एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए बना के दिखाते हैं। ओके, मान लेंगे कि एक कोई बार मैग्नेट है। क्या है? तो बार मैग्नेट है। तो आप जानते हैं मैग्नेट में क्या होता है? दो पोल भी होता है। मैग्नेट में क्या होता है? पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल होता है, और ये पोल होगा ही होगा। अब मैग्नेट को मतलब हर मैग्नेट में दो पोल होगा, अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और इस पोल को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा मैग्नेट बना लीजिए जिसमें केवल नॉर्थ पोल होगा। पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं भी नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा। अब इस मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ है, यहाँ तक साउथ है। अब इसको 1000 टुकड़ा में काटेंगे तो हर एक टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल होना ही होना है। मतलब हर मैग्नेट में दो पोल अपोजिट होता ही है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं जिसमें केवल एक ही पोल हो। आप कितना भी छोटा क्यों ना करें, इसमें दो पोल होना ही होना है, ठीक है। तो एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ले लिए जिसमें क्या होगा? दो पोल है। सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? हमारा साउथ पोल है, ठीक है, दो पोल है। अब क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट है तो क्या होगा?
मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक रेंज होगा। तो उस रेंज में हम अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को चीज को तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो देखिए क्या है, अब इसका जो रेंज होगा उस रेंज को हम एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं। ऐसा रियल में कुछ नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर करेगा। कहाँ से कहाँ निकलेगा, नॉर्थ पोल में से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर करेगा। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर करेगा। इंटर करेगा कहाँ, मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। देखिए और कीजिए, अब देखिए कहाँ थे अपना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे। तो ये जो मैग्नेटिक, ये क्या है, ये क्या है, इसका रेंज है, ये इसका है, यहाँ तक इसका रेंज है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर होगा। जितना ज्यादा, अगर ये और होगा, दो ही नहीं हो सकता, दो ही बना है, 3 4 5, जितना दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब फैला होगा, उतना दूर तक क्या होगा, उतना दूर तक इसका इसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा, जितने दूर तक फैला होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका मैग्नेटाइजिंग पावर होगा। ठीक है, उतना ज्यादा उसका रेंज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट लिया जिसका दो पोल, नॉर्थ और साउथ पोल को हमने दिखाया। अब इसका एक रेंज होगा, इस रेंज, ये जो है मान लो ये दिस इज, ये जो है ना, ये एरिया, ये इसका क्या है, रेंज है। ये क्या है, इसका रेंज है। इस रेंज के अंदर में अगर हम किसी चीजों को डालेंगे, किसी दूसरे मैग्नेट को, तो इस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स दिखाई पड़ेगा। अब इसका जो मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। किसी रेंज, जो एरिया होता है, रेंज होता है, उसमें हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस रेंज को, उस लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर करेगा। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर करेगा। नॉर्थ से निकला, साउथ में इंटर करा, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा। आप देख रहे हैं इसका एरो का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से निकला ऐसे, और साउथ में क्या हुआ, इंटर कर गया, इंटर कर गया। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, outside the magnet the direction will be north to south, और inside the magnet the direction is south to north, south to north। ये चीज समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, उसका मैग्नेटाइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, रेंज उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है, अब मैग्नेट लेके आए, ठीक है, मैग्नेट लेके आए, अब मैग्नेट को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखिए, एक मैग्नेट को यहाँ पे रखें और दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे रखें। अब क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे और इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना, क्या है, ज्यादा है। तो पोल, ये पोल नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, दोनों पोल पे आपको नजर आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ज्यादा है, और जगह क्या है, कम है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, और उतना ज्यादा फोर्स लाएगा। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो है, यहाँ पे कितना है, मल्टीपल है। तो दोनों पोल के पास आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ, डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए अगर किसी मैग्नेट को इस पॉइंट पे लाके रखें और दूसरे को इस पॉइंट पे लाके रखें, तो किसमें ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली जो ए है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है। बी पे कम होगा क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ कम है। किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके अगर मान लो कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन फिर भी अगर इसके डायरेक्शन को हम कैसे पता कर पाएंगे, किधर से निकल रहा है, किधर से जा रहा है, तो एक मैग्नेटिक नीडल आता है या कंपास आता है। अब क्या करना है, इसको लाके यहाँ पे रख दो,
कंपास नीडल नहीं देखें, डायरेक्शन वाला देखे भी होंगे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाला बैग में पहले लगा होता है, स्कूल बैग में लगा होता था, या अभी भी कहीं कहीं लगा होता है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं बच्चे, उसमें भी लगा होता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो आपको एक मैग्नेटिक कंपास होता है, उसमें क्या होगा, सुई की तरह ऐसे लगा होगा, ठीक है, लगा होगा। अब क्या करना है, उसको यहाँ पे रख देना है, उसका डायरेक्शन, उसके जो वो नीडल है, नीडल का डायरेक्शन जो जिधर होगा उसी को क्या मान लेंगे हम लोग, नॉर्थ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसी को क्या मान लेंगे, नॉर्थ मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर लेके आइएगा, रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा शो करेगा, ऐसा करेगा। कैसा डायरेक्शन शो करेगा, ऐसा करेगा। यहाँ पे रखिएगा, डायरेक्शन कैसा शो करेगा, इसमें ऐसा करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखिएगा तो डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। चलिए इसको छोड़िए, आप मैग्नेट समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम क्या कर बोलते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मैग्नेट के बाहर क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेट, उसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, अंदर होगा साउथ टू नॉर्थ। पोल पे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू अदर प्लेस, ठीक है। तो कहीं पे जो फोर्स जो होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम एग्जर्ट करेगा, पोल पे, दोनों पोल पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा और जगह कम लगेगा। तीन बातें। एक चीज और है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों, ये मैग्नेटिक दो फील्ड लाइन है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और ये दूसरा इंटरसेक्ट कर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम पास रखेंगे तो एक डायरेक्शन कैसा शो करेगा, ऐसे, और नहीं तो क्या करेगा, ऐसे। यहाँ पे अगर मान लो कंपास ला के रख देते हैं तो यहाँ पे कैसा डायरेक्शन शो करेगा, कंपास ला के रखोगे तो मैग्नेटिक वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, दो शो नहीं कर सकता है। 5 लिया कंपास तभी डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। तो उसमें देखोगे तो या तो एक ए डायरेक्शन होगा, इधर वाला होगा, तो ये क्या होगा, लेकिन होना कितना चाहिए, दो होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए क्या होता है, कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं करेगा। वो हमेशा क्या होगा, इंडिविजुअली जाएगा, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये कुछ प्रॉपर्टी था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। एक चीज और है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसी से दर्शाते हैं तो कैसे लिखते हैं, बीट्स लिखाते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। और टेस्ला या फिर गॉस से भी, गॉस भी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे यूनिट क्या है, टेस्ला है, और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। इस चीजों को हम लोग जब नोट्स पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। इतने चीजों को हम लोग जानेंगे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग पावर क्या होता है, कैसे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इसको डॉट डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइपोथेटिकल लाइन है, ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी है, लेकिन नॉर्थ से साउथ निकलेगा, अंदर साउथ से नॉर्थ इन करेगा, अनसाइड द मैग्नेट। यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा, वहां पे कम होगा, ठीक है। अब एक चीज आता है नया इसके बाद, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, अब देखिए, अब आता है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑर्स्टेड लगभग 1820 के आसपास का टाइम है। मैं ऑर्स्टेड एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ सर्किट वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करते करते, उससे पहले थे 1820 से पहले तक करेंट और मैग्नेट में कोई रिलेशन पता नहीं था दुनिया में किसी को, साइंटिस्ट को, ये किसी इंसान को ये नहीं, अभी तो पता हो गया सबको, उस समय नहीं पता था कि करेंट में और मैग्नेट में कोई रिलेशन नहीं होता है। उससे पहले कोई पता ही नहीं था। एक्चुअली में ऑर्स्टेड ही था जो करेंट और मैग्नेट के बीच का रिलेशन बताया था, उसलिए वो एक्सपेरिमेंट करके बताया था, उसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्चुअली में वो उस बात को नहीं जानना, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक सर्किट लगाया हुआ था, वहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था, नीडल रखा हुआ था, और जब करंट पास कर रहा था सर्किट से तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। वो नीडल जो था वो मैग्नेटिक नीडल था, और मैग्नेटिक नीडल जो है तभी डिफ्लेक्ट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सा है। मतलब एक मैग्नेटिक कंपास लिया या नीडल लिया, वो ऐसा था, वो नीडल मान ले लिया, तो वो नीडल कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब आसपास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि हम पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं पे तो उसका एरिया होगा, उस एरिया में नीडल को रखिएगा, वो भी मैग्नेट होता है।
वो भी एक आयरन का ही कंपाउंड होता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो डिपेंड करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कभी भी ये डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आएगा, इसके आसपास में रेंज आ गया, इसको क्या करेगा, अपने पोजीशन से डिस्टर्बाइज कर देगा, स्टेबलाइजेशन इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ऑर्स्टेड क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट पे कोई दूसरा रिसर्च कर रहा था, तो क्या किया, करंट पास किया सर्किट में, और पास में ही मान लो वो नीडल रखा हुआ था। तो जैसे ही करंट पास किया तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ तो सोचा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, फिर डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, करंट को हटा दिया, फिर देखा डिफ्लेक्शन खत्म, फिर करंट लगा रहा है, फिर उसमें डिफ्लेक्शन। मतलब कहा कि अच्छा तो ये करंट से ही रिलेशन में है। वो तब उसको पता चला कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसका एक्सपेरिमेंट तो मैं सही बता दिया आपको ओरली, कि वो एक सर्किट था, मान लो कोई सर्किट है, सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट पास करा रहा है, वो करंट पास कराया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। अभी जब तक करंट पास नहीं कराया तब तक वो क्या होगा, नीडल शांत रहेगा, क्योंकि नीडल क्या है, आयरन का बना हुआ कंपाउंड है, उसमें एक समझ लीजिए छोटा सा क्या है, आयरन का ही कंपाउंड है, ठीक है, आयरन का सॉरी मेटल है, आयरन का क्या है, ये मेटल है। अब करंट पास कराएगा तो ये नीडल में क्या होगा, क्या होगा, मान लो यहाँ से करंट पास करा रहे हैं, तो जैसे ही करंट पास करा रहे हैं, करंट को भूल जाओ, मान लो कोई दो मैग्नेट है जिसका रेंज है, ये रेंज, इस रेंज जैसे ही मैं रेंज को इसके अंदर लाएंगे तो इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, फोर्स होगा, तो फोर्स होगा, इसको हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसी को तो क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो वो क्या कर रहा था, साइंटिस्ट जो था ऑर्स्टेड, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसी दूसरी चीज पर, जैसे ही करंट पास कराया तो देखा यहाँ पे जो नीडल रखा हुआ है डिफ्लेक्ट हो रहा है। सोचा यहाँ इससे पहले शांत था, अब क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। फिर वो करंट का वायर हटा दिया, फिर वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, फिर करंट दिया, फिर वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो ये वो तब से कंक्लूजन क्या निकाला कि करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसी वजह से मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। यही था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, आया समझ में, आया। अब मैग्नेटिक फील्ड या फिर इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो ये सिंपल सा इफेक्ट है, सिंपल सा ये थ्योरी है, क्या कहता है कि कोई भी किसी भी सबस्टांस में, किसी भी सबस्टांस मतलब इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर ही होगा, मतलब किसी भी चीज में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, कोई भी मेटल हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडक्टर में आप अगर करंट पास करा रहे हैं तो जैसे ही करंट पास कराइएगा तो वो क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है। किसी भी चीज के अंदर किसी कहीं से भी आप अगर करंट पास कराते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। भले ही उसका रेंज क्या होगा नहीं पता, मैग्नेटाइजिंग पावर कितना होगा नहीं पता, क्योंकि वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कब तक, जब तक उसमें करंट पास करा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी तो वही हुआ था, क्या हुआ था, वो करंट पास कर रहा था तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, किसी कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो जो कंडक्टर है वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ये जादू वाला चीज हो गया कि पास क्या करा रहे हैं, करंट बन क्या गया, चुंबक बन गया। कब तक, जब तक करंट दे रहे हैं, करंट विड्रॉ करेंगे मैग्नेट खत्म, करंट जब तक है तब तक मैग्नेट उसमें पावर है। अब ये मैग्नेट बन जाता है तो मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग पावर होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, भले ही छोटा बड़ा नहीं पता हमको, अब फील्ड जनरेट करेगा, उसके अंदर में आप अगर कंपास रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन तो होना ही होना है। किसी दूसरे नीडल को रखिएगा, किसी पाइवट मैग्नेटिक कंपास को रखिएगा, उसमें फोर्स तो लगना ही लगना है, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है, कहता है कि किसी भी कंडक्टर को अंदर जब आप करंट पास कराते हैं तो क्या कैसा बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी तक रहेगा जब तक हम करंट देंगे, करंट निकाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म। क्लियर है, ये था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसी को ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
आप देखो, ठीक है, ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी कि एक रेंज जो जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, किधर से किधर पास हो रहा होगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना नॉर्थ मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक नॉर्मल सा मैग्नेट का परमानेंट बार मैग्नेट लिए थे, उसमें डायरेक्शन क्या फिक्स था, नॉर्थ से साउथ, बाहर, अंदर में साउथ से नॉर्थ, यहाँ तो फिक्स था। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन, तो इसके जानने के लिए भी तो कोई रूल होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम बता दिए थे नॉर्मल सा एक बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब करंट किसी कंडक्टर को हम बना दिए हैं मैग्नेट, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको जानने के लिए कैसे हम जानेंगे कि किधर होगा, कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इधर से अंदर जा रहा है या इधर से जा रहा है, कोई डायरेक्शन तो डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए ना। उस डायरेक्शन को हम कैसे जानेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, उस रूल को बोलते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मान लो पहला इसमें आता है कि जब हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लेंगे, मतलब स्ट्रेट उतना क्या बोलते हैं, टर्न में नहीं जाना, सिंपल समझ लो एक सीधा वायर तार ले लिए, वायर ले लिए, तो कंडक्टर है, मान लो एक वायर है जो कैसा है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है, तो इसमें करंट हम पास कराए तो क्या बन गया, मैग्नेट। तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ डायरेक्शन होगा इसका। उस डायरेक्शन को हम कैसे जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपन सिंपल है, राइट हैंड तो दायां हाथ, क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, तो क्या करना है, दाहिने हाथ के अंगूठा को पकड़ लिए। अब ये तुम्हारा कैसा कंडक्टर लिए हैं, तो स्ट्रेट वायर लिए हैं, स्ट्रेट करंट कंडक्टर लिए हैं, तो सीधा वायर है, मान लो ये वायर है। अब तुम करंट दे रहे हो, इसमें खुद से करंट दे रहे हो, तो तुम करंट का डायरेक्शन पता है ना कि इधर से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, ये तो पता होगा तुमको कि तुम किधर से कनेक्ट किए हो, तो तुमको पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल किसका है। तो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इसमें हम करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिए, ऐसा है। देखो सपोज करना है कि हमारा एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, टेढ़ा लग रहा है क्या, नहीं, कैसा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट है, सीधा वायर है। अब इसका जो है, इसमें हम क्या पास कराएंगे तो मैग्नेट बनेगा। तो करंट दे रहे हैं, करंट हम दे रहे हैं, तो हमको पता होगा ना डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, नेगेटिव टर्मिनल किधर है, आपको पता होगा। तो वो तो हमको पता है, नोन है, वेल नोन है। तो इस कंडक्टर में, सीधा वायर में, हमको पता है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतना ही पता है हमको। तो ये क्या बन गया, करंट जा रहा है तो क्या बनेगा, मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन हमको जानना है, कैसे जानेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। दाहिने हाथ के थंब को लेना है, करंट के डायरेक्शन में कैसे लगना है, ऐसे रख लिए, इस तरह से रखना है कि ये हमारा जो अंगूठा है और ये उंगली है, इस दोनों के बीच में डिग्री कैसा हो, 90 डिग्री हो। ये जो क्या बोलते हैं इसको, फोर फिंगर और अंगूठा, इस चारों में, इस दोनों में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का होता है, ऐसे रख लिए। अब ये अंगूठा को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिधर करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन किधर था, नीचे से ऊपर की तरफ, हमको पता है क्योंकि हम करंट दे रहे हैं इस कंडक्टर में। वायर कैसा है, सीधा है। तो हम क्या किए, अंगूठे को उसी डायरेक्शन में रखना है जिधर करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इधर, नीचे से ऊपर। तो ये जो ऐसे जब रखेंगे इसको, तो ये फिंगर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कर्ल होगा, मुड़ जाएगा। तो जिधर मुड़ रहा है ये चारों जिधर कर्ल कर रहा है, वो डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मतलब इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आज समझ में, देखिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को ले लेना है, इसके डायरेक्शन, इसमें करंट देना है। तो करंट देना है तो हमको पता है ना, नीचे से जा रहा है करंट के ऊपर से, वो तो हमको पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल किधर है। तो मान लो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है, हमको पता है। तो क्या करेंगे, दाहिने हाथ लिए, इस दोनों के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। अब अपने अंगूठा को, दाहिने हाथ के अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, नीचे से ऊपर। तो अंगूठा को ऐसे रखेंगे, हुआ क्या, नहीं हुआ, कैसे रखेंगे, अब हुआ नीचे से ऊपर।
देखो करंट का डायरेक्शन, करंट का भी ऊपर, अंगूठा भी उधर, तो कर्ल फिंगर किधर दिखा रहा है, ऐसे। तो ये दिस क्या हो गया हमारा डायरेक्शन किस चीज का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। देखो अब समझाते हैं, एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहला तो है जो किसी 2-3 चीज जाने हम इस चीज में, यहीं पर छोड़ देंगे इस टॉपिक को। एक करंट, स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर लेते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, और वो कैसा होता है तो सर्कुलर होता है। अभी भी बताया कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, पता है आपको, जिसमें सेंटर सेम हो और सर्किल बढ़ता चल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं ना, पता है ना, सेम सेंटर से ऐसा हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट पास करा रहे हैं, अगर स्ट्रेट कंडक्टर में हम करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, और वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा। कैसा होगा, तो देखो मान लो ये वायर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा वो कैसा होगा आपको हम बताते हैं। ये प्योर तो सर्कल नहीं है, लेकिन सपोज करिए कैसा होगा, ऐसा होगा। क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा होगा। कैसा है, सर्कुलर है कि नहीं है, नहीं है, इसको तुम बना दिए हैं रेक्टेंगुलर, मान लेना है क्या सर्कुलर है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें से हम करंट पास कराएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में चारों तरफ फैल जाएगा। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जो सर्किल के फॉर्म में है तो दो ही डायरेक्शन होगा, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉक नहीं तो एंटी क्लॉक। इसको हम कैसे जानेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन अब इसमें दो डायरेक्शन होगा ना, या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है। इसको जानने का तरीका क्या है, हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, ऐसे बता रहा है। कर्ल फिंगर का डायरेक्शन कैसा है, इधर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में कैसा होगा, ऐसे होगा। अब इसी में मान लो कि वायर में तुम करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अब क्या होगा डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ है तो फिर अंगूठा को लेना है, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में, तो करंट डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो अब क्या बता रहा है, इसको ऐसे रखो नीचे, तो क्या बता रहा है, इधर। मतलब अब कैसा होगा, ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, दो ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो जो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, आपको समझ में आ गया। अब राइट हैंड थंब रूल कब लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को जानने के लिए। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में या किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास कराते हैं तो कैसा बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कब तक, जब तक करंट पास करा रहा है, और मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में सीधा वायर में किस फॉर्म में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कुलर फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में। और उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अपने अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्ल फिंगर डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैक्सिमम 3 क्लास होगा, गर्मी ज़्यादा है तो पढ़ाते आज भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। टाइम भी हो गया, 1 बज गया, तो चलिए बाय।